स्वागत है आप सबका गर्व से सनातनी चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पावन व्रत की जो हर सुहागिन स्त्री के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, करवा चौथ। इस दिन का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इसे करने से न केवल अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, बल्कि पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि की भी कामना की जाती है। आज हम आपके साथ करवा चौथ की पूजा विधि और एक विशेष पौराणिक कथा साझा करेंगे जो इस व्रत के महत्व को और गहरा बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं करवा चौथ की इस पवित्र यात्रा को। करवा चौथ पूजन विधि। पूजा सामग्री। गणेश जी व चौथ माता की मूर्ति पाटे पर स्थापित करें। चूरमे की 4 पिंडी चौथ की व गणेश जी का एक लड्डू, मोली, रोली, चावल, गुड़, काजल, मेहंदी, घी का दीपक, जल का कलश, गेहूं, फूल इत्यादि पूजा की थाली में रखें। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस करक चतुर्थी का व्रत करके सायंकाल में विधि से पूजन करेंगी, वे अचल सौभाग्य, धन, पुत्र तथा बड़े भारी यश को प्राप्त होंगी। करक इस मंत्र को पढ़कर जल से भरा हुआ कलश लेकर उसमें बोर, काचरी, चंबले की फली, सिंघाड़ा, आंवला, पुष्प, पैसे डालकर करवे पर कटोरी भर के शक्कर और उसके ऊपर लाल ब्लाउज पीस रखा जाता है। पूजन के बाद सास, ननद अथवा कोई भी सुहागिन महिलाएं आपस में एक दूसरे के साथ करवा पीती हैं। करवा चौथ व्रत की कहानी। एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंख नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के झांता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से उसे प्रदान कर दिया। कुछ दिनों बाद वीरवती मायके आई। तब वीरवती ने अपने भाइयों की स्त्री भौजाइयों समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक मास में करवा चौथ के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर भक्ति भाव से गणेश जी व चौथ माता की पूजा की। जब भाई खेत से आए तो ककड़ी, फली, सिंघाड़ा आदि लेकर आए। अपनी बहन से बोला, ताजा ताजा खा ले। बहन ने कहा, मेरा आज करवा चौथ का व्रत है, मैं तो चंद्र दर्शन करके ही भोजन ग्रहण करूंगी। चंद्रमा को अर्घ्य देकर वह चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, उसकी ये हालत उनसे देखी नहीं गई। उन्होंने नकली चंद्र दर्शन कराने की सोची। बहन के प्रेम में दुखी उसके भाई ने जलती लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। शेष भाइयों ने बहन को कहा, चांद उग आया है, जल्दी दर्शन कर ले। बहन ने अपनी भाभियों को चांद के दर्शन करने के लिए बुलाया तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि बाई जी, अभी तो आपका चंद्रमा आया है, हमारा देर से आएगा। भोली भाली ननद नहीं समझी। उसने विधि विधान से नकली चंद्रमा को जल चढ़ाया, कुमकुम का छींटा दिया, नमन कर सदा सुहाग की कामना कर भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। पहले निवाले में बाल आ गया, दूसरे निवाले में तिनका, तीसरा निवाला मुंह में लेते ही ससुराल से संदेशा आया कि वीरवती का पति ज्यादा बीमार है, जल्दी से जल्दी इन्हें यहाँ से भेजें। तुरंत ससुराल भेजने हेतु 3 बार संदूक खोली तो काले सफेद कपड़े ही हाथ आए। अतः जल्दी के मारे बिना सुरंगे रंग की पोशाक धारण करके ससुराल रवाना हो गई। माँ ने कहा, रास्ते में जो मिले सबको प्रणाम करती जाना। वह मायके से रवाना हुई और रास्ते में छोटे बड़े पेड़ पौधे सभी को प्रणाम प्रणाम कहती गई। मार्गम में जो भी मिले सभी ने आशीष दिया, तेरे 7 भाई खुश रहे, तू उनका सुख देखे, शीलावती हो। पर किसी ने भी सुहागन होने का आशीष नहीं दिया। ससुराल में प्रवेश करते ही सास ने उसे शगुन के तौर पर परंपरानुसार पाटा बैठने को नहीं दिया और कर्कश एवं दुहक भरे स्वर में कहा कि जा ऊपर जा, तेरा पति मेरा लाल मरा पड़ा है। जब उसके पति को श्मशान ले जाने लगे तो उसने मना कर दिया और कहा, गांव के बाहर जंगल में मेरे लिए एक झोपड़ी बनवा दो, मैं अपने पति को लेकर वहीं रहूंगी। झोपड़ी में घी का दीपक जलाकर वह वहीं रहने लगी। 4 महीने बाद माघ महीने में तिल चौथ आई। वीरवती ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा, मेरे पति को जिंदा करो। तब माघ की चौथ ने कहा, मैं तो तेरा सुहाग नहीं दे सकती, मेरे बाद वैशाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ना। जब वैशाख की चौथ आई तब उसने कहा कि मैं तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकती, मेरे 4 महीने बाद भाद्रपद की चौथ आएगी। जब भाद्रपद की चौथ आई तब उसने भी मना कर दिया और कहा कि कार्तिक में करवा चौथ आएगी, कार्तिक की चौथ ही तुझे निहाल करेगी, उसी ने तेरा सुहाग बिगाड़ा है, क्योंकि तूने चलनी में नकली चांद के दर्शन कर लिए, अतः वही नाराज हैं।
तू कार्तिक की चौथ के ही पांव पकड़कर बैठ जाना। आखिर कार्तिक की चौथ आई। गुस्से में भरी बोली, भाइयों की प्यारी बहन करवापी, दिन में चांद उगानी करवापी, घनी भूखी करवापी, व्रत बिगाड़ने वाली करवापी। भाद्रपद की चौथ के कहे अनुसार वीरवती ने कार्तिक की चौथ के पांव पकड़कर बैठ गई और अपनी भूल पर रुदन करती हुई कहने लगी, माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे मेरा सुहाग लौटाना पड़ेगा। चौथ माता ने उसे दुत्कारा फटकारा और कहा, पापिनी हत्यारी, मेरे पांव छोड़। लेकिन वीरवती ने कातर स्वर में कहा कि मेरी बिगड़ी आप ही सुधारो, आपको मेरा सुहाग लौटाना ही पड़ेगा। आखिरकार चौथ माता भी द्रवित हो गई और आंख से काजल, नाखूनों से मेहंदी, भाल की बिंदी से कुमकुम रोली निकाली और जैसे ही अंगुली से शव पे छिंटा दिया, वैसे ही वीरवती का पति अंगड़ाई लेकर उठ बैठा और कहने लगा, बहुत अच्छी नींद आई। तब वीरवती ने कहा, ऐसी नींद किसी बैरी दुश्मन को भी नहीं आए। चौथ माता की कृपा से झोपड़ी की जगह महल बन गया। दोनों पति पत्नी खुशी से चौपड़ पासे खेलने लगे। सुबह उधर से कोई राहगीर निकला तो उसने झोपड़ी की जगह महल देखा तथा बोलने की आवाजें सुनी तो उसने उसकी सास को जाकर बताया कि तेरा बेटा जीवित हो गया। यह सुनकर माँ बाप से रहा न गया और वे भाग कर आए और बहू के पैर पकड़ने लगे। तो बहू ने कहा, सासू जी, मेरे पांव मत पड़ो, मैं आपके पांव पड़ती हूँ और आप चौथ माता के पैर पड़ो। ये सब चौथ माता का आशीर्वाद है। फिर सास बहू ने चौथ माता का व्रत किया और करवा चौथ का विधिवत उद्यापन किया। हे चौथ माता, जैसा सुहाग वीरवती को दिया वैसा ही सबको देना, मुझे भी, और ये कहानी कहने, सुनने, हुंकारा देने वाली को सबको भी देना। तो दोस्तों, यह थी वीरवती की करवा चौथ की अद्भुत कथा, जिसने हमें सिखाया कि श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से की गई पूजा के आगे सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। चौथ माता की कृपा से वीरवती को पुनः उसका सुहाग प्राप्त हुआ और इसी प्रकार यह व्रत हर सुहागिन को अटूट सौभाग्य का वरदान देता है। यदि आपको यह कहानी और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली और भी धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। धन्यवाद। राधे राधे।